काला चोगा और सर पर अजीब सी टोपी पहने। कुछ लोग एक घेरा बनाकर खड़े हैं, बीच में आग जल रही है, जमीन पर अजीब और गरीब निशानात बने हैं। खौफनाक सन्नाटा और नामालूम जबान में दोहराए जा रहे कुछ मंत्र। खुफिया तंजीम या शैतानी तंजीम का नाम आते ही ऐसी ही तस्वीर जहन में सामने आती है। खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी, जो उन तमाम तंजीम में सरफहरस्त है, यह वो खतरनाक तरीन तंजीम है जिसमें बिल गेट्स और जी से नाम शामिल हैं। अमेरिकी सदर केनेडी के कत्ल से लेकर मुल्कों के बीच जंग करवाने, सरकार गिराने और 9/11 जैसे बड़े हादसात करवाने में उस तंजीम का हाथ रहा है। शैतान के उन पुजारियों के मुताल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशिन गोइयां की थी और दज्जाल का उनसे क्या ताल्लुक है? अगर तारीख उठाकर देखें तो हर जमाने में और हर इलाके में एक खुफिया तंजीम ने हमेशा सर उठाया है। शिमाली हिंद की खुफिया तंजीम, जो काफले पर हमले करते और मुसाफिरों को लूटते, उन ठगों को ना ही मुगल बादशाह रोक पाए न अंग्रेजी सरकार। इस्लामी तारीख में हशाशीन या असासीन्स एक मशहूर तंजीम थी जिनका ईरान के शिमाली इलाकों में जबरदस्त दबदबा और खौफ था, जो अपनी जहर आलूद खंजर से बड़े बड़े हुक्मरां का काम तमाम कर देते और जिनके शर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे कद आवर सुल्तान भी महफूज न रह सके। इसी तरह यूरोप में मुसलमानों की फतूहात को रोकने के लिए नाइट टेम्पलर नामी खुफिया तंजीम बनाई गई थी, जो शैतान के पैरोकार और मुसलमान की शदीद दुश्मन थे। गरज की हर जमाने और हर इलाके में ऐसी तंजीम ने सर उठाया है, जो खुदा के नहीं बल्कि कुहले आम शैतान की पूजा करते और उस पर फख्र किया करते थे। ये वो तंजीमें थी जिनके बारे में आम इंसान नावाकिफ है। उस पोशीदा और खुफिया तंजीम के लोग बज़ाहिर नजर तो नहीं आते, लेकिन वो बराह रास्त दुनिया में हो रहे बुराई और गुनाह को कंट्रोल कर रहे होते हैं और हर शोबे में उनके कारिंदे उसी काम में मसरूफ रहते हैं। उन्हीं मकरूआ तंजीम में एक मशहूर तंजीम का नाम इल्यूमिनाटी सोसाइटी है, जिसे दज्जाली या शैतानी तंजीम भी कहा जाता है। अगर इल्यूमिनाटी सोसाइटी की इब्तिदा की बात करें तो उसकी बुनियाद ने साल 1776 ईस्वी में जर्मनी में रखी थी। एडम के बारे में तारीखी किताबों में बताया जाता है कि उसकी पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद उसके वालिदैन गुजर गए। उसने जिंदगी में बहुत से मसाइल बर्दाश्त किए थे और उस पर लोगों ने बहुत जुल्म और सितम किया था और समाज ने हमेशा उसे धुतकारा। उसी नफरत की वजह से उसके दिल में नफरत की एक आग भड़की। वो चाहता था कि वो एक ऐसी खुफिया समाज को बनाएगा जिससे इंसान तमाम मसाइल से आजाद हो जाएगा। वो तमाम मजाहिब के खिलाफ था, यहां तक कि वो खुद ईसाई घराने में पैदा हुआ था, लेकिन वो ईसाईयत के भी खिलाफ था। मजहब से मुकम्मल आजाद होना चाहता था और ऐसे समाज को तश्कील दी चाहता था जो खुदा के बनाए गए कानून और पाबंदियों के खिलाफ बगावत कर दे। एडम और उसके साथी लूसीफर यानी शैतान की पूजा किया करते थे और उसको खुदा मानते थे। शुरू में यह सिर्फ 100 लोगों पर मुश्तमिल एक तंजीम थी, लेकिन वक्त के साथ ये लोग बढ़ते चले गए। उस तंजीम की खुफिया और शैतानी सरगर्मियों को देखते हुए रोमी कैथोलिक चर्च ने साल 1785 में उस पर पाबंदी आयद कर दी। लेकिन यह तंजीम दोबारा फ्रांसीसी इनकलाब के जमाने में उभर कर सामने आया। उसके बाद से तमाम बड़े आलमी वाक़ात, जंगों और साजिशों में इल्यूमिनाटी तंजीम कार फरमा रहे और अपने शैतानी कामों को जारी रखा। उस तंजीम का बुनियादी मकसद इस दुनिया को न्यू वर्ल्ड आर्डर एता करना था। उनके नजरियात के मुताबिक इंसान को एक बेहतरीन शक्ल इख्तियार करनी चाहिए। न सिर्फ इंसान बल्कि उनका समाज भी पूरी तरह मुकम्मल और ताकतूर हो, और उसके लिए दज्जाल और शैतान की हुकूमत कायम करना लाजिम है, क्योंकि उस काम में शैतानों का सरदार लॉर्ड यूसुफ पर ही उनकी मदद कर सकता है और वो उनका मसीहा बन सकता है। इल्यूमिनाटी तंजीम के लोग बुराह रास्त शैतान के पुजारी थे। उनके पैरोकार बड़े तादाद में हर जमाने में मौजूद रहे हैं। जिना, शराब, जुआ, कत्ल और गारत इंसानों की बलि उस शैतानी तंजीम का हिस्सा है जो ये लोग मजहबी रूहानियत के नाम पर करते हैं। इल्यूमिनाटी में मौजूद लोग इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास एक ऐसा इल्म मौजूद है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, और यह इल्म उनको दुनिया के तमाम लोगों से बढ़तर बना देता है। अब सवाल यह है कि ऐसा कौन सा इल्म है जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को बढ़तर समझते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि दरअसल वो इल्म बाइबल की तहजीब का काला जादू है, जबकि कुछ माहरीन का मानना है कि टेम्पलर और के लोगों के हाथों वो नुस्खे और किताबें लगी थी जो तख्त सुलेमानी के नीचे दफन थी, जिसे उन्होंने कबाला जादू सीखा
और जिन और शयातीन से राब्ता किया और सफली और काले जादू के जरिया बहुत सारे काम सर अंजाम दिए हैं।